आज हम कुरान शरीफ के मिस्ट्रीज को अनलॉक करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जी हाँ, वो सारे पोशीदा राज, टू बी प्रिसाइज 17 हिडन सीक्रेट्स इन कुरान आज हम जानेंगे। एंड दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। और उम्मीद करती हूँ आपका भी सबसे बेहतरीन दिवस यही है, क्योंकि कुरान शरीफ की जो बात हो रही है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और हर दिन जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें गिफ्ट में दिया है वो अल्टीमेट है। वी जस्ट नीड टू रियलाइज दिस फैक्ट। सच तो ये भी है कि जब कुरान शरीफ की बात होती है ना, तो अपने सर को ढक लिया करते हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि पर्दा करना होता है इसलिए कर लिया, मीनिंग कुछ पता नहीं है। अर्थ जानना किसी भी पॉजिटिव हैबिट को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। तो पर्दा इसीलिए हमने किया है कि कुरान शरीफ की जो असीमित एनर्जी है उसे हम प्रिजर्व कर सकें। बहुत पावरफुल होता है। कुरान शरीफ की तिलावत तो पॉसिबली इस वीडियो के अंदर नहीं होगी, पर जब फैसिनेटिंग हिडन सीक्रेट्स हमको मालूम चल रहे हैं तो ये वीडियो भी उतना ही सेक्रेड हो जाता है, ऑस्पिशियस हो जाता है। इन दोनों शब्दों का अर्थ है पवित्र और शुभ, जो कि कुरान शरीफ बेशक है। नासा ने हाल ही में एक ऐसे प्लैनेट को डिस्कवर किया है जो 2 स्टार्स को ऑर्बिट करता है। इस प्लैनेट पर आप एक नहीं बल्कि 2 सनसेट और सनराइज को देख सकते हो। इस प्लैनेट का नाम है केपलर 16b। इसे नासा ने 15 सितंबर 2011 को डिस्कवर किया था, और इसी प्लैनेट का कुरान की सूरह अल-मुआरिज में जिक्र है। तो मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम जरूर कादिर हैं। कुरान में सूरज से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन बहुत कमाल की है। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होता है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का सिंबल H है, जो अरबी में हाँ बनता है। कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरा अल शम्स। इस सूरा के नाम में शम्स का मतलब भी सूरज है। इस पूरी सूरा में 15 आयतें हैं, और हर आयत हा लफ्ज पर खत्म होती है। ये कुरान की वाहिद ऐसी सूरा है जिसकी हर आयत हाँ लफ्ज पर खत्म होती है। ये सूरा कुरान की 91 सूरा है, और आप हैरान होंगे कि सूरज भी यूनिवर्स के बनने के 91 मिलियन ईयर्स बाद ही बना था, और जमीन और सूरज के दरमियान का कम तरीन फासला भी 91.4 मिलियन माइल्स है, जो कि इस सूरा का नंबर है। यही नहीं, जमीन और सूरज के दरमियान का एवरेज डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर्स है, और इस सूरा में टोटल आयात भी 15 ही हैं। इसी तरह सूरज के कोर का टेम्परेचर भी 15 मिलियन सेल्सियस है, बिल्कुल जितनी के इस सूरा की टोटल आयात हैं। क्या कमाल है। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को लिखा। इस थियोरी से साइंटिस्ट्स ने यह डिस्कवर किया कि स्पेस को मोड़ा भी जा सकता है, यानी कि स्पेस बेंड हो सकती है। यही बात अल्लाह ने सूरह अल-अंबिया में बयान की है। याद करो, जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे जैसे फरिश्ता नामा एमाल को लपेटता है, हम इसे दोबारा इसी तरह लौटा देंगे जिस तरह हमने पहले बनाया था। ये हमारे ऊपर एक वादा है, बेशक हम जरूर ये करने वाले हैं। 2006 तक इंसानों का यही मानना था कि इंसान के बाल सफेद सिर्फ बुढ़ापे में ही जाकर होते हैं, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि इंसान के बाल शौक की वजह से भी सफेद हो सकते हैं। फिर अगर तुम कुफ्र करोगे तो उस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। इसके अलावा ये सीक्रेट भी कमाल का है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो स्पेस उनकी आंखों की विजन को ब्लर कर देती है, और वो डेप्थ परसीव नहीं कर पाते। स्पेस कई एस्ट्रोनॉट्स की आंखों को इफेक्ट करती है। कुरान ने इसका सूरह हिजर में जिक्र किया है। और अगर हम इनके लिए आसमान में कोई दरवाजा खोल देते ताकि दिन के वक्त उसमें चढ़ जाएं, तब भी वो यही कहते कि हमारी निगाहों को बंद कर दिया गया है। साइंटिस्ट्स ने ये डिस्कवर किया है कि इंसान की हड्डियां मौत के बाद पत्थर और लोहे में बदल सकती हैं। इसे पिरिटाइज्ड फॉसिल्स कहा जाता है। इसका जिक्र कुरान ने 1400 साल पहले सूरह अल-इसरा आयत नंबर 49 में किया है। और इन्होंने कहा, क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तुम फरमाओ कि पत्थर बन जाओ या लोहा। ये जानकर आप हैरान हो जाओगे। क्या आपको पता है कि फीमेल स्पाइडर बच्चे पैदा होने के बाद मेल स्पाइडर्स को मारकर फेंक देती हैं,
और फिर कुछ वक्त बाद जब बच्चे बड़े होते हैं This is very तो वो scary. अपनी माँ को मार कर फेंक देते हैं। ये दुनिया का सबसे बुरा घर है। इसे भी कुरान में बयान किया गया है। जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं, इनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया, और बेशक सब घरों में कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। क्या अच्छा होता अगर वो जानते। इसी आयत में ये भी बताया गया है कि फीमेल स्पाइडर घर बिल्ड करती हैं, न कि मेल स्पाइडर्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी टाइम तक साइंटिस्ट का यही मानना था कि मेल स्पाइडर्स घर बिल्ड करते हैं, न कि फीमेल स्पाइडर्स। लेकिन आखिर हमेशा की तरह कुरान सच निकला और अब साइंटिस्ट भी कुरान से फुली एग्री करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स जिस्म का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है। हर इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं। ये बात भी अल्लाह ने कुरान में जाहिर की है। क्यों नहीं हम इस बात पर कादिर हैं कि इसकी उंगलियों के पोरों तक को ठीक कर दें। हम जो लोहा इस्तेमाल करते हैं ये दरअसल स्पेस से आया है। आज से हजारों साल पहले लोहा मिटियोर के जरिए जमीन पर आया था, जो एक साइंटिफिक फैक्ट है, और ये बात कुरान ने 1400 साल पहले ही जाहिर कर दी थी। और हमने लोहा उतारा, इसमें सख्त लड़ाई का सामान है और लोगों के लिए फायदे हैं। इसी तरह अल्लाह ने सूरह अल-अनम में बयान किया है। और जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करना चाहता है उसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। इसी तरह अल्लाह ईमान न लाने वालों पर अजाब मुसलत कर देता है। इस आयत पर गौर करो। यहाँ लिखा है इसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। 1400 साल पहले ये किसको पता था कि जब इंसान आसमान पर चढ़ता है तो ऑक्सीजन कम होने के वजह से उसका सीना टाइट हो जाता है। क्या आपको पता है कि समंदर की कोर तक सनलाइट नहीं पहुंचती? सनलाइट समंदर में 200 मीटर तक ही पहुंच सकती है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर समंदर के डीप में जो जानवर हैं वो आखिर कैसे जिंदा रहते हैं? इसके बारे में कुरान में अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह समंदर में वहां भी रोशनी देता है जहां इंसान अपना हाथ तक नहीं देख सकता। साइंस ने यह डिस्कवर किया है कि समंदर के डीप में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इन्हें बायोलुमिनेसेंट कहा जाता है। हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं ये इस दुनिया का पानी नहीं है। आज से हजारों साल पहले मीटियोर के जरिए ये पानी इस दुनिया में आया है। बहुत सी जियोकेमिकल स्टडीज से ये पता चला है। काश लोग पहले कुरान पढ़ लेते। कुरान ने इसे भी रिवील किया है। और हमने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी उतारा, फिर उसे जमीन में ठहराया, और बेशक हम इसे ले जाने पर कादिर हैं। ये है रोसेट नेबुला। इसे 17th सेंचुरी में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर जॉन फ्लैमस्टीड ने डिस्कवर किया था। ये नेबुला भी अल्लाह ने कुरान में जाहिर किया है। फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल जैसा सुर्ख हो जाएगा, जैसे सुर्ख चमड़ा। इंसानों और जानवरों के जिस्म में क्रोमोसोम्स की तादाद भी अल्लाह ने कुरान में बताई है। कुरान की सूरह ज़लज़ला में लफ्ज इंसान से पहले 46 लेटर्स आते हैं। आप जानकर हैरान हो जाओगे। इंसानी जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 46 ही होते हैं। इसी तरह इस सूरह में लफ्ज बंदर से पहले 48 लेटर्स आते हैं। बंदर के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 48 होते हैं। इस सूरह में लफ्ज शहद की मक्खी से पहले 16 लेटर्स आते हैं। शहद की मक्खी के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 16 ही होते हैं। इस सूरह में लफ्ज घोड़े से पहले 64 लेटर्स आते हैं। घोड़े के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 64 होते हैं। इस सूरह में लफ्ज ऊंट से पहले 74 लेटर्स आते हैं। ऊंट के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 74 होते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात और दिन की बाहिम तब्दीली में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जिसके हर सेंटेंस में इतने राज छुपे हों। आज से 1400 साल पहले किसी इंसान के लिए ऐसी किताब लिखना तो इम्पॉसिबल था। तब तो इंसान के पास कोई खास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। ये सब वही बता सकता है जिसने ये सब बनाया हो, और बेशक ये किताब मेरे रब की तरफ से उतारी गई है। अभी तो आपने कुरान के पैटर्न को नहीं जाना। कुरान का पैटर्न इतना कमाल का है
कि ये आपके होश उड़ा देगा। उड़ इसके गए। बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, सो सब्सक्राइब नाउ। माय गुडनेस, ये वीडियो हर एक इंसान जो कि हिंदी या उर्दू समझता है उस तक पहुंचना ही चाहिए, ताकि मालूम चले कि कुरान शरीफ में वो सारी रिसर्चेस जो आज साइंटिस्ट्स कर रहे हैं वो सब मेंशन्ड है ऑलरेडी। अल्लाह सुब्हान व ताला को सब पता है कि उन्होंने क्या क्रिएट किया है। भाई छोटी सी बात है कि जैसे अगर मैं ये वीडियो क्रिएट कर रही हूँ तो मुझे मालूम है कि इसमें मैंने कहाँ क्या बोला या कहाँ क्या सुना है, तो अल्लाह सुब्हान व ताला ने जब इस पूरी दुनिया को क्रिएट किया है तो उन्हें हर एक स्पीशीज की, हर इंसान की माइन्यूट डिटेल्स तक मालूम है। एंड दिस फैक्ट इज शॉकिंग टू द कोर। मुझे माफ करिएगा अगर मैंने थोड़ा सा ज्यादा पिच में बोल दिया तो, आई नो इट वॉज लाउड। चलिए कोई बात नहीं, कभी जब बंदा एक्साइटेड होता है ना, हो जाता है, और दोस्त के सामने तो चलता है। सबसे ज्यादा हैरान कुन कर देने वाली बात मुझे क्रोमोसोम्स वाली लगी थी। 46 क्रोमोसोम्स हम ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं, बट जैसे बंदर का रिवील हुआ कि 48, फिर उसके बाद घोड़ा और तरह तरह की मखलूक, तब एक बार को होश ऐसे उड़ गए थे। और भाई की आवाज बड़ी बुलंद थी, बहुत अच्छी आवाज थी। और मेरे ये भाई या बहन भी बड़े प्यार करने वाले इंसान हैं, बड़े नेक दिल और ईमान वाले इंसान हैं, तभी यहाँ तक बैठे हुए हैं वीडियो में। अदरवाइज अभी तक तो ऐसे हो जाता, ठीक है। होता है कई लोग स्टार्ट तो करते हैं वीडियो कि बेहयाई की वीडियोस नहीं देखेंगे, अब से ना ऐसे इस्लामिक बयान सुनेंगे, कुछ पॉजिटिव वीडियोस देखेंगे, बट थोड़ी सी देर होती नहीं है कि उनके दिमाग में वही खुराफाती ख्याल उमड़ गुमड़ रहे होते हैं और फिर वो उलट सुलट गलत सलत वीडियोस देखने लगते हैं। थैंक गॉड हम लोग उनमें से एक नहीं है। चलिए फिलहाल के लिए मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। और आज तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, इट हैव ब्लोन आवर माइंड। चलिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदा दिल रहिएगा। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज।